सूरज डूब चुका था और घाटी में हल्की धुंध फैल चुकी थी। शहर से दूर एक पुराना रेल स्टेशन था, रायगढ़ जंक्शन। ये स्टेशन कई सालों से बंद था, लेकिन आज भी कभी कभी वहां रात में एक अजीब सी सीटी सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वो सीटी किसी ट्रेन की नहीं, बल्कि एक चेतावनी की होती है। यश 20 साल का था, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा बेचैन और रोमांच का दीवाना। उसे रहस्यों से खास लगाव था। जब उसने लोगों से रायगढ़ जंक्शन की कहानियां सुनी तो उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। दोस्त मना करते रहे, पर वो रात 11 बजे टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी डायरी लेकर निकल पड़ा। स्टेशन खंडहर जैसा था, टूटी बैठकों की कतार, जंग लगे बोर्ड और पटरियों पर जमा हुई काई। दूर तक कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जैसे ही यश ने अंदर कदम रखा, पुराने स्पीकर से हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर ट्यूनिंग घुमा रहा हो। वो चौंक गया, मगर आगे बढ़ा। मुख्य हॉल में उसे फर्श पर एक पुराना टिकट मिला, जिस पर तारीख थी 1978। टिकट के पीछे एक कोड लिखा था, 57/R/लास्ट कॉल। यश ने टिकट अपनी जेब में डाला और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से धीमी रोशनी झलक रही थी, जिसका कोई कारण नहीं हो सकता था। उसने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और अंदर एक छोटा सा कमरा खुला। दीवार पर पुरानी घड़ी, मरा हुआ पंखा और टेबल पर एक मोटी रजिस्टर। लेकिन जैसे ही यश ने रुक गए, रजिस्टर की आखिरी एंट्री उसके नाम पर थी, यश अराइव्ड एट 2307। वो कांप गया। उसने तुरंत पन्ना पलटा। उससे पहले की एंट्री 1978 की थी, उसी नाम के एक लड़के की जो उसी दिन अचानक गायब हो गया था। अचानक स्टेशन के बाहर से लंबी सीटी गूंजी और हवा में कंपन हुआ। यश दौड़कर बाहर आया। प्लेटफॉर्म पर धुंध के बीच एक पुरानी भाप की ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। नॉस्टैल्जिक, काली, लेकिन बिल्कुल वास्तविक। उसका इंजन गरज रहा था, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। ट्रेन के डिब्बे 57 नंबर पर जाकर रुके। यश को टिकट याद आया, 57/R। क्या यही है? दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कैमरा ऑन किया और पास गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, पर सीटों पर किसी के बैठने के हल्के निशान, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। वो शायद भाग सकता था, लेकिन जिज्ञासा उससे तेज थी। वो अंदर चला गया। अचानक ट्रेन जोर से झटकी और तेज गति से चल पड़ी। यश गिरते पड़ते उठकर खिड़की के पास पहुंचा। बाहर की दुनिया गायब थी। काली धुंध और अजीब चमकते धागों जैसी रोशनियां हवा में तैर रही थी। ट्रेन गूंजती आवाज में जैसे कुछ बोल रही थी, मानो रेल की नहीं, किसी जीवित चीज की हो। कुछ देर बाद एक डिब्बा हल्के नीले प्रकाश से भर गया। सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ग्रे कोट, टोपी और शांत चेहरा। अंत में कोई तो आया पूछने। यश डरते डरते बोला, आप कौन है? वो आदमी बोला, मैं नहीं, तुम वही हो जो 1978 में गायब हुए थे। बस समय ने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तुम जो बच गए और एक जो कभी स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाए। यश का दिल जैसे रुक गया। ये ट्रेन क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो समय के बीच फंस जाते हैं। तुमने वही टिकट उठाया जो तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। यश की सांस भारी हो गई। मैं वापस जाना चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा। तो ये लो, आखिरी मौका। उसने यश के हाथ में एक चाबी रखी, छोटी, काली और गर्म। अचानक ट्रेन भयानक आवाज कर हिलने लगी। डिब्बे गायब होने लगे, सीटें टूट रही थीं, दरवाजे बंद हो रहे थे। बूढ़ा आदमी धुंध में खोता जा रहा था। वो चिल्लाया, चाबी सामने इंजन में लगाना, वरना तुम समय में फंस जाओगे। यश दौड़ पड़ा थी, बिजली चमक रही थी। वो डिब्बों के बीच कूदता हुआ इंजन तक पहुंचा। पूरी ट्रेन गर्म भाप छोड़ रही थी। इंजन में एक पुरानी कुंडी थी, जिस पर लिखा था, रिटर्न ओनली वंस। यश ने चाबी लगाई और जोर से घुमाया। एक पलक में पूरी ट्रेन फटती रोशनी में डूब गई। कानों में तेज शोर गूंजा, जमीन हिल गई। जब उसने आंखें खोली, वो रायगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। टॉर्च उसके हाथ में थी, कैमरा बगल में, सब शांत था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। उसकी जेब में वो पुरानी चाबी अब भी हल्की सी गर्म थी, और स्पीकर पर अचानक हल्की आवाज आई, लास्ट कॉल 2307। यश धीरे धीरे उठकर स्टेशन के बाहर चला गया। उसे पता था
आज वो तो बच गया है, लेकिन उस ट्रेन की आखिरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।